हेलो दोस्तों, तो आज हमारा परसेंटेज का टाइप 3 है। लेकिन पिछली क्लास में हमने टाइप 3 का किया था सक्सेसिव रूल, जिसमें दो डिजिट थी। ठीक है, और इसमें है 3। ठीक है, तो 3 का कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 3 अगर संख्याएं दी हो और 3 का अगर अपन को निकालना हो सक्सेसिव, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले इनको प्लस कर लेंगे तीनों को, उसके बाद प्लस में ए बी का साथ में मल्टीप्लाई, बी सी का साथ में मल्टीप्लाई और प्लस ए सी का साथ में मल्टीप्लाई अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक, एक और चीज, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है हमारा 3 का अगर सक्सेसिव निकालना हो उसका फॉर्मूला। तो डायरेक्ट हम उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कीवर्ड ले लिया हमने। अब इसमें क्या है, एक ये है 5% की हाइट बढ़ रही, 5% से ये चौड़ाई बढ़ रही है, 3% से हाइट बढ़ रही है, 2% से लंबाई बढ़ रही है। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक साइड 5 से और एक साइड 3 से, एक साइड 2 से। इसका अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के माध्यम से। किसी भी संख्या को ए बी सी मान लो, जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ठीक है, जब भी हम इसमें रख देंगे, जैसे 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस का अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 और प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6। तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब 5 × 15, 15 दूनी 30, 30/10,000 और इसमें 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 और 6 कितने होते हैं? 31, यानी कि 0.31 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 100 का डिवाइड करेंगे ना, दो संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 0.003। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 10.313% हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल के आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने जो बताया है ना, उसमें क्या है कि तीनों वैल्यू दी हैं, हाइट, चौड़ाई, लंबाई और क्या कहते हैं, तीनों साइड दी हैं उसकी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई दे दी हो, ठीक है, और ऊंचाई दी ना हो, लेकिन आयतन दे दिया हो, ऐसा। ठीक है, तो हमको एक तरह से आंसर दे दिया होगा और दो साइड दे दी होंगी, तीसरी साइड में निकालना पड़ेगा। तो उसको हमेशा इस तरीके से फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे, उसको करेंगे हमेशा रेशियो से। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? जैसे लेंथ हो जाएगी हमारी, कितना है, 25%, लंबाई चौड़ाई दोनों 25% से बढ़ रही है। ठीक है, और हाइट हमको बतानी है। ठीक है, और लास्ट में हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी दिया गया है, समान है। ठीक है, अब 25% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी। 25% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/4। अगर बढ़ रही है तो 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। तो यानी कि लेंथ बढ़ रही है हमारी 4 से 5, ब्रेड्थ हो रही है हमारी 4 से 5, हाइट हमारी बताई नहीं है, पूछी है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? 1:1, क्योंकि समान है ना दोनों। ठीक है, समान रखने के लिए। तो इस तरीके से अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई मेथड लगेगा। 1 का 4 और 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे इधर 1 × 4 × 4, और 5 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 1, ये रेशियो में हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ले जाके इसको ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25:16। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 9 कितने पर? 25 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 से 4 बार कटेगा और 9 तक 36% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज कर दिए वैल्यू। जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ क्या है हमारी?
10% बढ़ रही है, लेंथ 10% बढ़ रही है, मतलब देखो 10% होता है 1/10, तो 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 11, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। 20% बढ़ रही है चौड़ाई, तो 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 20 1/5, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, यानी कि 5 से बढ़ के हमारी 6 हो जाएगी। 20% बढ़ गई, एक बढ़ना है मतलब 5 का 1%, 20% होता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम हो रही है, 20% कम हो रही है, यानी कि 20% कम का मतलब क्या होता है, देखो ये तो हमारा 20% का फ्रैक्शन निकल के आ गया और उसमें हमने बढ़ाया था। अब इसको अगर जब हम कम करेंगे तो 20 में 1% कम करेंगे तो 20% कम करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 से हमारा कितना हो गया 4। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो सिंपल क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 5 5 25, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी पेन चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 250 और कितना हो जाएगा 66, 36 24 44 24 25 26, 264 हो जाएगा। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 14, कितने पर निकालेंगे 250 पर, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 5 ओ सॉरी 50 से 5 बार और ये 50 से 2 बार, तो 14 दूनी 28/5 परसेंटेज हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है तो इसको निकालेंगे 5 से भाग करेंगे 25 3 बचेगा तो 3/5% निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप उस वाले तरीके से सक्सेसिव से भी कर सकते हो जो वो मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे कि एक और बता देता हूँ, जैसे ABC ठीक है प्लस में AB प्लस BC प्लस CA/100 और प्लस में ABC का मल्टीप्लाई 10,000 से डिवाइड। इसमें जब आप वैल्यू रखोगे इनको तीनों को तो भी हमारा यही आंसर निकल के आएगा। बस इसमें एक बात याद रखना, ये दोनों संख्या अपनी बढ़ रही हैं तो ये प्लस में आएंगी और ये लास्ट में ऊंचाई हमारी कम हो रही है, तो इसको हमेशा C की वैल्यू जब मानोगे तो इसको हमेशा माइनस में लेके मानना आप, बस इसको आप करके देखना ठीक है। तो आज से हमारे 2 तरह के क्वेश्चन थे जो हमने एक रेशियो मेथड से बताया और एक तरह से हमने, हालांकि दोनों ही हमने रेशियो मेथड से बताया लेकिन हमने फॉर्मूला वाला तरीका भी हमने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया ठीक है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।